हेलो फ्रेंड, मैं राम अवतार सोनी केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ, संकरण। ठीक है, तो संकरण का डेफिनेशन मैं थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे बुक में उनका डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से दिया है और मैं उनका पूरा एक एक चीज़ नहीं बताऊंगा। मैं जो कंपटीशन एग्जाम में आएगा उसको आपको ट्रिक और कॉन्सेप्चुअल बताऊंगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। आपको कंपटीशन एग्जाम में संकरण से आने वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा उसको बनाना है, कैसा डील करना है, आप लोगों को एक एक चीज में बताता हूँ। आइए फिर चलते हैं संकरण में। सबसे पहले संकरण का आप सभी लगभग इसको रट्टा मार के पढ़ते हैं। ठीक है, रटना नहीं है इसको। ठीक है, मैं इनका डेफिनेशन बता रहा हूँ, कैसे किस टाइप को इनको याद रखना है, पूरा कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूँ। उसके बाद कैसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको बताऊंगा। चलिए देखिए, वह घटना जिसमें किसी परमाणु के, ठीक है, ये ध्यान देना, वह घटना जिसमें किसी परमाणु के, ठीक है, किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक, ठीक है, किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक। एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, BeCl2। ठीक है, तो हमको पता है बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन निकालता हूं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p 0 रहेगा। 0 क्यों रहेगा, इसके पास क्योंकि कितना है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन 2 s में भर गया और 2 जो है 2s में भर गया। ठीक है, देखते हैं तो इसका यदि इसका कक्षक में किस प्रकार से भरा जाता है उसको बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये 2s का हो गया, सॉरी ये 1s का हो गया, ये 2s का हो गया और ये क्या हो गया, 2p का हो गया, जिसमें 0 है। ठीक है, इसमें कितना होता है, टोटल 3 कक्षक होता है। ठीक है, देखिए अब इसको भरते कैसे, इलेक्ट्रॉन भरता कैसे है, देखिए 1s2 में कितना है, 2 भरता है। पहले एक भरेगा, ठीक है, फिर दूसरा भरेगा। उसके बाद 2s में देखिए पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा। उसका 2p में तो नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो ये खाली रहेगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल। तो ये देखिए लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलके ये हो गया। अब ये देखिए 2 कक्षक है यहाँ पर, एक s कक्षक है और दूसरा क्या है, p कक्षक है। तो ये क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में आएगा। एक्साइटेड स्टेट मतलब होता है उत्तेजित अवस्था में। उत्तेजित अवस्था में आएगा तो कैसा होगा, देखिए ये 1s है, ये 2s है और ये 2p है। ठीक है, तो ये तो इसमें भर गया। ठीक है, इसमें का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर p कक्षक में चला जाता है, क्योंकि इनका देखिए इनका जो ऊर्जा लगभग समान होता है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में p कक्षक में चला जाता है। ठीक है, तो ये एक चला गया, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ये आपस, अब देखिए ये होता क्या है, इसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। एक्साइटेड स्टेट हो गया, ये एक इसमें का इसमें चला गया, हो गया। अपने अब देखिए अब क्या होता क्या है, समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर, अब ये क्या है, 2s है, ये 2p है, ये अपने आपस में मिलकर और अपने ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर, ठीक है, अपने ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर उतनी ही संख्या में देखिए उतनी संख्या में, ये तो पूरा भरा हुआ है, उतनी ही संख्या में, ठीक है, उतनी संख्या में समान आकृति का, भाई समान आकृति क्यों बोल रहे हैं, 2s है तो इसका आकृति तो 2s का ही समान होगा, ये 2p है तो इसका आकृति तो 2p के ही समान, तो समान आकृति तो सम ऊर्जा वाले नए कक्षक बनाते हैं। तो ये सम ऊर्जा वाला एक प्रकार का, ये देखिए ये संकरित वाला बना लिया, यहाँ पर संकरण हो गया तो इसको संकरित कक्षक बोलते हैं। ठीक है, ये संकरित कक्षक हो गया, तो ये समान ऊर्जा सम ऊर्जा वाले नए कक्षक बनाते हैं, समान ऊर्जा वाले नए संकरित कक्षक बना लिए। तो ये BaCl2 का यहाँ पर एक और ले लेंगे स्टेट, तो या इसी की एग्जांपल के इसी को मान सकते हैं, BaCl2 का ये बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत आसान एवं सरल है और बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे दिए हुए हैं। अब आगे हम देखते हैं कि कंपटीशन एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बारे में आपको मैं डेफिनेशन करके बताऊंगा। उसके पहले मैं थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा बता रहा हूं कि ये कितने प्रकार के कक्षक कैसे मिलके बनाते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, इस टाइप का पूछा जाता है। ठीक है, तो ये होता है पहला sp होता है। ठीक है, उसके बाद sp2 होता है, फिर sp3 होता है, फिर sp3d1 होता है, फिर sp3d2 होता है, फिर sp3d3 होता है। ये इतना संकरण होते हैं।
ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको डेफिनेशन सहित आपको आगे में कैसे कंपटीशन एग्जाम पूछा जाता है उसके बारे में बताता हूँ। तो मैंने डिफरेंस टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, तो उसको मैं बता रहा हूँ ABCD करके, ठीक है। देखते हैं आगे। हाँ, तो आइए देखते हैं टाइप ए। ठीक है, टाइप ए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको। हाइड्रोकार्बन में संकरण की पहचान करिए। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में संकरण के कैसे पहचान कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो हमको पता है हाइड्रोकार्बन होता क्या है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो पहला मैं देखता हूं एल्केन। ठीक है, एल्केन। दूसरा क्या होता है, एल्कीन। तीसरा क्या होता है, एल्काइन। ठीक है, तो हमको पता है और पहले से ही पता है एल्केन में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये लगभग सभी जने जानते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें संकरण होता कैसा है ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो देखिए कंपटीशन एग्जाम में आंख बंद करके राइट लगाना है। कैसे, देखिए यदि एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड हुआ तो उसमें होगा sp3 संकरण। ठीक है, यदि कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हुआ तो उसमें क्या होगा, sp2 संकरण। ठीक है, आगे देखिए एल्काइन में यदि कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, sp संकरण होगा। ये नोट कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैं एग्जांपल देके बताता हूं। तो आगे देखिए, हाँ, तो देखिए एग्जांपल के माध्यम से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तारांकित हाइड्रोकार्बन में या तारांकित जो कार्बन है उसमें कौन सा संकरण है। ठीक है, तो बहुत आसान है, मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि एल्केन यदि सिंगल बॉन्ड रहेगा तो sp3 रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा तो sp2 रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो sp रहेगा। तो एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। देखिए ये तारांकित, ये कार्बन है, देखिए CH3। ठीक है, ये कार्बन में स्टार लगा हुआ है। ठीक है, तो हमको पता है इन कार्बन और ये कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड में क्या रहेगा, sp3 बोले थे हम। ठीक है, इसमें देखिए तारांकित, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, चाहे देखिए एक चीज ध्यान देना। ठीक है, कार्बन चाहे ट्रिपल बॉन्ड इस तरफ रहे या इस तरफ रहे, कोई भी जिस बीच में कार्बन है, चाहे वो कार्बन के बाद वाले बॉन्ड हो या पहले वाला बॉन्ड हो, जिसमें भी हो ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, तो उसमें क्या लगेगा, इसी के अनुसार से लगेगा। ऐसा डरने वाली बात नहीं है कि सामने में यदि उनका ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो लगाना है, या पीछे में लगा है वाले बॉन्ड में लगा है तो लगाना है, ऐसा नहीं है। चाहे सामने भी लगे या पीछे भी लगे, वो उसी के अनुसार से चलेंगे। तो देखिए, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो ट्रिपल बॉन्ड लगा है, इसमें कौन सा संकरण है, sp संकरण है। इसमें देखिए जितना लंबा हो, डरने की जरूरत नहीं है, जितना भी लंबा हो जाए, कितना भी लंबा दे दे, चाहे ऐसा वाला दे दे चाहे ऐसा वाला दे दे, डरने की जरूरत नहीं है। आपको बॉन्ड पहचानना है कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, और जैसे दिए हैं तो उसके अनुसार से आपको टिक लगाना है। आगे देखिए, अब इसमें देखिए, इसमें कहीं पर डबल बॉन्ड हमको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा नहीं दिख रहा है, इसमें क्या सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है, तो इसमें क्या लगेगा, sp3 संकरण होगा। इसमें देखिए, इसमें थोड़ा लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज, अरे ये क्या किस टाइप का बना हुआ है, तो डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, ये ऐसा निकला है, इसका मतलब होता है यहाँ पर CH3 है, ये ऐसा मतलब CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, यहाँ CH है, ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो CH है वहां बस। तो इस टाइप, तो इसको डरने की जरूरत नहीं। यहाँ पर देखिए दो जगह यहाँ पर स्टार लगी हुई है, यहाँ पर लगी है और यहाँ पर लगी है, तो यहाँ पर कहीं दिख रहा है क्या, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो पहले में क्या लगेगा, sp3। ठीक है, सेकेंड स्टार में क्या लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है मतलब क्या लगेगा, यहाँ पर sp लगेगा, ये संकरण हो गया। नीचे देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है मतलब स्टार, मतलब क्या लगेगा, sp2 संकरण। इसमें आ जाइए बेंजीन में, बेंजीन का हमको पता है, तो बेंजीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और स्टार यहाँ लगा दिए हैं, तो क्या हो गया, यहाँ पर sp2 संकरण, डबल बॉन्ड है। इसमें आ जाइए, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर sp2 संकरण। मान लीजिए यहाँ पर स्टार लग जाता, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ क्या हो जाता है, sp3 संकरण। तो ये इस टाइप का पूछा जाता है, बहुत आसान है, बस आपको बॉन्ड पहचानना है और खट से टिक लगाना है, ऐसा कोई कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। अब आगे देखिए दूसरे नंबर में मैंने क्या बताया है। तो आगे देखिए मैंने सेकेंड पार्ट कैसे डिवाइड किया है, क्रियात्मक समूह में संकरण। ठीक है, क्रियात्मक समूह में कैसे संकरण होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए
पहला मैं ऑक्सीजन का लिया, ठीक है। तो ऑक्सीजन का हम देखते हैं इसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। यदि हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम निकालें तो क्या होता है, देखिए 1s2 2s2 2p 8 है ना, तो ये 4 और 4 8, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। हम इसके लास्ट कोर्स को देखते हैं, लास्ट कोर्स में कितना, ठीक है। हमको पता है 2 8 18 इस टाइप का सब भरते हैं कोर्स में, वो तो सब जानते ही होंगे। तो इनका लास्ट कोर्स में देखते हैं, लास्ट कोर्स में कितना है, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। होना कितना चाहिए, 8 होनी चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। उस 6 इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो इस टाइप का इनका क्या भरते हैं कि ये इसके लास्ट कोर्स में ये 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अपने आकर्षित कैसे करेगा, है कि नहीं। तो आकर्षित ऐसे करते हैं, देखिए ये ऑक्सीजन है, तो 1 ये 2 3 4 5 6 इस टाइप का इनका स्ट्रक्चर होता है। तो इस टाइप का इनका स्ट्रक्चर मैं कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूँ, ठीक है। यदि मैं डायरेक्ट इनको बता दूंगा इसमें sp3 लगेगी, इसमें sp3, इसमें sp2 ऐसा करके बताऊंगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो इस माध्यम से देखेंगे तो थोड़ा और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप का इनका स्ट्रक्चर बनेगा, इनका स्ट्रक्चर बनेगा तो हमको पता है, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में या उसके और अगले वीडियो में बताऊंगा कि इनका यदि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे तो किस टाइप का बनाते हैं, यदि सिंगल इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़ा हो उसको कैसे बनाते हैं मैं बताऊंगा, ठीक है। इसमें देखिए, तो इसमें इसमें सॉरी सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो 1 और 2 सिग्मा बॉन्ड, तो 2 कितना हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया, और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 2 और 2 हो गया, 2 और 2 4, तो sp3 संकरण हो गया। sp3 संकरण मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें 3 p कक्षक और एक s कक्षक मिलकर क्या बना रहे हैं, sp3 संकरण बना रहे हैं, या फिर ऐसा जोड़ सकते हैं, ये 3 हो गया, 3 p हो गया और एक s हो गया, तो sp3 टोटल 4 हो गया। इस टाइप का कर सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा, sp3 संकरण, इसमें देखिए सेम नाइट्रोजन कितना होता है, इसमें 7 होता है, तो 1s2 2s2 2p3 4 3 7, ठीक। लास्ट कोर्स में कितना हो गया, 5 बच गया, 5 बच गया, तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का बनता है, 3 ये 4 1 5, ठीक है। इस टाइप की का बॉन्ड जो है घेरे होते हैं। तो हमने बताया है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 और 1 4 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, sp3 संकरण हो जाएगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, sp3 संकरण होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है और क्वेश्चन पूछा जाता है, और इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगा, तो और बिल्कुल समझ में आएगा आप लोग को। पूरे कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है, sp2 संकरण होता है, ठीक। और इसमें साइनाइड में और आइसोसाइनाइड में इसमें sp संकरण होता है, क्योंकि देखिए इसका हम लोग जानते ही हैं कि ये हमेशा जो ऑक्सीजन होता है वो डबल बॉन्ड में ही जुड़ता है, ऑक्सीजन जो है हमेशा डबल बॉन्ड में जुड़ता है। और इसमें देखिए साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें sp पुराना नियम। अब इनका एग्जांपल देके समझाता हूं, तो देखिए कैसे और बिल्कुल आप लोगों को समझ में आएगा। अब देखिए एग्जांपल, अब एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को और बिल्कुल अच्छे से आएगा समझ में। देखिए पहला एग्जांपल देखिए, इस टाइप में, इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि ए बी सी में कौन सा संकरण है, या ए में कौन सा संकरण है, बी में कौन सा संकरण है, या सी में कैसा संकरण है। देखिए मैं सब में लिख दिया ऊपर में ए बी सी डी, वहां का बताना है आपको संकरण क्या है। देखिए ए में क्या संकरण है, दोनों तरफ हमको देखना है। देखिए दोनों तरफ इनका सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है मतलब क्या हो जाएगा, पहला में sp3 संकरण। नेक्स्ट देखिए हमने बोले थे पूरे कार्बोनिल समूह में क्या रहेगा, sp2 संकरण रहेगा, तो ये sp2 संकरण, क्योंकि इसका जुड़ता कैसा है, ये ऑक्सीजन हमेशा ऐसा करके डबल बॉन्ड में जुड़ता है इस टाइप का, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, sp2 संकरण हो। इसमें देखिए ये ए में भाई सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, sp3 संकरण। सी में क्या, अब हमको इधर देखना, इधर देखना, दोनों तरफ देखना है, दोनों में से किस तरफ जुड़े रहे। ये देखें डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब sp2 संकरण। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, तो हम ये बोले थे कि कोई भी कार्बोनिल ग्रुप होगा उसमें क्या होगा, sp2 संकरण होगा, तो ये
बिल्कुल ध्यान में रखे, बहुत सरल है, बिल्कुल ध्यान में रखे। एक क्वेश्चन पूछता ही है कंपटीशन एग्जाम में। आप देखिएगा तीसरा एग्जांपल देखिए, इस टाइप के बड़ा है, ब्रॉड है, डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको ट्रिक याद होना चाहिए और कॉन्सेप्चुअल याद होना चाहिए कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। बहुत आसान है, बहुत सरल है। देखिए इसमें ए में यहाँ पर भाई सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ए में sp3 संकरण। बी में देखिए CO में कार्बोनिल समूह में हम बोले थे क्या हो जाएगा, sp2 संकरण। नेक्स्ट देखिए सी में, ओ में हम क्या बोले थे, ओ में हमेशा पिछला बताया था क्या लगेगा, sp3 संकरण लगेगा। नेक्स्ट देखिए ये ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूं, ये लकीर को डरने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये ऐसा है, CH3 CH2 CH, ठीक है, ठीक है, CH2 CH2 CH3, ये इस टाइप का ऐसा होता है, डरने की जरूरत नहीं है। ए में देखिए, ए में क्या है, डबल बॉन्ड है मतलब sp2 संकरण। बी में देखिए, बी में क्या है, सिंगल बॉन्ड दोनों तरफ मतलब sp3 संकरण। सी में देखिए, सी में कार्बोनिल समूह मतलब sp2 संकरण। डरने की जरूरत नहीं, बहुत सरल है। इसमें आ जाइए, ए में देखिए, एक किसको बोले, कार्बोनिल समूह को बोले CHO, ठीक है। कार्बोनिल समूह में क्या रहेगा, sp2 संकरण। बी में देखिए दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है मतलब sp3 संकरण। साइनाइड और आइसोसाइड में हम क्या बोले थे, sp संकरण लगेगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें, तो ये sp संकरण ये हो गया। तो बहुत आसानी से है, इससे ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखिए उसमें क्या है, अगला पार्ट देखते हैं उसमें कैसा, संकुलों में संकरण। संकुलों में संकरण में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको किस तरह से बनाना है, बहुत आसान तरीका से बता रहा हूं। इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, हमको पता संकुल कैसा होता है। ये पूरे को हम संकुल बोलते हैं। संकुल कैसे बोलते हैं देखिए, ये पूरे को हम संकुल बोलते हैं। देखिए ये बड़ा वाला कोष्टक का अंदर में जो पहला पकड़ेगा इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल, ये सेंट्रल मेटल हो गया। छोटे कोष्टक में जो रहेगा वो क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। और दोनों तरफ माइनस प्लस जिसमें भी रहे उसको क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। ये आयन, ये पूरे संकुल होता है, ठीक है। इससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कैसे देखिए, इनको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। इसको दो पार्ट में डिवाइड करने का मेरा पर्पस ये है कि इसमें आप लोगों को बहुत आसान होगा। आसान कैसे होगा और आप कंफ्यूज नहीं होंगे, फंसेंगे नहीं क्वेश्चन में। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला जो है, यदि साइनाइड हो, अमोनिया हो या कार्बोनिल, ये, और दूसरे तरफ मैं अन्य को रखा हूं, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये इसको मैं थोड़ा मिटा दूं ऊपर को, यहां से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्या बोला हूं मैं, एक तरफ साइनाइड रखूंगा, अमोनिया रखूंगा और कार्बोनिल हो गया, ये हो गया। दूसरी तरफ मैं रखूंगा अन्य को, ये अन्य को। तो इसमें देखिए ये लिगेंड का, आपको लिगेंड जानना, पहचानने के आना चाहिए। और लिगेंड में कितना नंबर है, नंबर ऑफ लिगेंड कितना है ये देखना है आपको। यदि नंबर ऑफ लिगेंड यदि 4 है, ठीक है, तो वो DsP2 संकरण होगा और वह 4 कक्षक में भरेगा। ये इस टाइप का, उसका इलेक्ट्रॉन इस टाइप का 4 कक्षक में भरेगा, ठीक है। आगे देखिए, यदि लिगेंड में ये हो, लिगेंड में इसके लिए, इस लिगेंड की जगह में ये हो और उसका नंबर ऑफ लिगेंड यदि 5 हो तो वो D1sp3 में भरेगा। ये सॉरी ऐसा संकरण होगा और वो भी 4 कक्षक में भरेगा, 1 2 3 4 इस टाइप का। नेक्स्ट देखिए, यदि नंबर ऑफ लिगेंड 6 हो तो D2sp3 संकरण होगा। एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल रख लीजिए, इसको याद रख लीजिए, पूछता ही है इसमें से। और ये हमेशा ये 3 कक्षक में ऐसा होगा। और बाकी इसके छोड़े यदि अन्य हो ये लिगेंड में,
ये लिगेंड है ना, ये जो मैं किया हूं ये लिगेंड है, ये ध्यान रखिएगा। यदि अन्य लिगेंड हो और उसका नंबर ऑफ लिगेंड यदि 4 हो, इन छोड़े के अलावा अन्य दूसरा हो, तो वो क्या होगा, sp3 संकरण होगा। यदि 5 हो तो sp3d1 संकरण होगा। और यदि नंबर ऑफ लिगेंड 6 हो तो sp3d2 संकरण होगा। ये बिल्कुल आप ध्यान रखिए कि इसमें से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। अब इसमें मैं 2-4 क्वेश्चन बता देता हूं कि एग्जांपल देके तो और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन ये अब ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए क्वेश्चन कैसे। हाँ, तो देखिए फ्रेंड, इसका एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल दिया हूँ। इसमें यदि पूछा जाए इसमें कौन सा संकरण है, ठीक है, तो उसको बनाने का मैं आसान तरीका आप लोगों को एग्जाम्पल बता चुका हूँ। अब देखिए कैसा इसको पहचाना कैसा है। हम क्या बोले थे, नंबर ऑफ लिगेंड देखना है। सबसे पहले हमको लिगेंड देखना है, इससे से कोई मतलब नहीं है, लिगेंड को पकड़ना है। लिगेंड को देखिए, उसके बाद नंबर ऑफ लिगेंड देखना है। और लिगेंड में क्या है, तो लिगेंड में हम देख रहे हैं NH3 है, तो हम बताए थे अमोनिया रहे या साइनाइड रहे या CO रहे, तो उसमें क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड कर इस तरफ का होगा, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 6 है, और लिगेंड क्या है, NH3 है, तो 6 है, तो हम बताए थे D2sp3 संकरण, ठीक है। कैसे देखिए, हम हमको बताए थे इसमें D2sp3 संकरण हो जाएगा। इसमें देखिए, ये देखना है आपको, लिगेंड देखना है, तो ये देखिए, ये साइनाइड और अमोनिया और CO, इतने को ध्यान देना है। इसमें तो ऐसा नहीं है, अन्य है, अन्य मतलब दूसरे वाले ग्रुप में जाएगा, तो दूसरे वाले ग्रुप में नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 4 है, तो यदि 4 रहेगा तो हम क्या बोले थे, sp3 रहेगा, संकरण रहेगा। आगे देखिए, ये इसका वो पकड़ना है, क्या पकड़ना है अपन को, लिगेंड पकड़ना है, नेम ऑफ लिगेंड एंड नंबर ऑफ लिगेंड। तो नेम ऑफ लिगेंड साइनाइड है, साइनाइड है मतलब इस वाले इस तरफ आएगा, और नंबर ऑफ साइनाइड कितना है, 6 है, 6 है मतलब क्या होगा, यही वाला सेम D2sp3 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें देखिए नंबर ऑफ लिगेंड और क्या है, नेम ऑफ लिगेंड, CO है, और क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 4 है, 4 है मतलब क्या हो जाएगा, ये DsP2 संकरण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये इसका नंबर ऑफ लिगेंड एंड नेम ऑफ लिगेंड पकड़ना है, तो ये देखिए Br है मतलब इससे डिफरेंस है, अन्य वाले में चला गया, और 4 है मतलब क्या हो जाएगा, sp3 संकरण। तो ये बहुत आसान है, इससे और बहुत सारे आप बना के देखिएगा, इसका कई एग्जांपल लीजिएगा, उसको बना के देखिएगा, एकदम डेफिनेटली 100% बनेगा, आप देखिएगा। और नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, केंद्रीय परमाणु में संकरण इस टाइप का कैसा है, तो बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं है, हम जानते हैं। देखिए, एक मैं वर्ग को ऐसा करके मैं एक प्रकार से डिवाइड कर दी हूँ कि कैसे उनके लास्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस टाइप का, ठीक है। तो इसका बेरिलियम है, देखिए इसके लास्ट कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, इतने के लास्ट कोष में क्या होता है, मतलब ठीक है, और इतने के लास्ट कोष में कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन सिलिकॉन गैलियम के, ठीक है। नाइट्रोजन फास्फोरस वाले ये वाले ग्रुप में कितना होता है, लास्ट कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन वाले ग्रुप में कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। फ्लोरीन वाले ग्रुप में कितना होता है, 60 इलेक्ट्रॉन होता है। और जिनॉन वाले ग्रुप में कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इतने में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो उतने ही अपने साथी को और जोड़ सकता है। तो उसमें संकरण कैसे पहचानेंगे, बहुत ही आसान है और बिल्कुल सरल है, उसको आपको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा, तो आप लोगों को बिल्कुल और डेफिनेटली समझ आएगा। तो एग्जांपल के माध्यम से देखिए, चलते हैं होता क्या है, ठीक है। तो हमने एग्जांपल के माध्यम से मैंने कुछ मतलब इस एग्जांपल के माध्यम से कुछ आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये इस टाइप का, इनके लास्ट कोर्स में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमको पता है, एक छोटा सा ट्रिक है, कैसे देखिए, यदि 2 है इसको sp मान लेता हूं, इसमें 3 है तो sp2 मान लेता हूं, ये 2 और 1 3, इसको क्या मान सकता हूं, sp3 मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं, sp3d1, 3 और 1 4 और 1 5। इसमें देखिए sp3d2
3 2 5 और एक 6, इसको क्या मान सकता हूं sp3d3, 3 और 3 6 और एक 7, इस टाइप का। तो इसको एग्जांपल के लिए मान लेता हूं, तो बहुत आप लोगों को और आसान हो जाएगा। ये एक छोटा ट्रिक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए CH4, CH4 हमको पता है CH4 कार्बन, कार्बन और कितना ये अपने और आकर्षित कर सकता है, अपने साथ जोड़ सकता है बॉन्ड को 4, ठीक 4 जोड़ सकता है। तो इसको इस माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, इस माध्यम से ये इस टाइप को जुड़ता है, सब जानते ही हैं, ठीक है। तो इसमें कितना है, पूरे 4 पूरे इनका क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है, पूरा चारों क्या सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड मतलब होता है यदि फर्स्ट बॉन्ड, अच्छा थोड़ा समझा देता हूं, यदि सिंगल बॉन्ड हो तो ये सिंगल बॉन्ड क्या होता है, यही क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। यदि डबल बॉन्ड हो तो एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और एक जो है पाई बॉन्ड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। यदि ट्रिपल बॉन्ड हो तो ऊपर का पाई बॉन्ड होता है और बीच का क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। कहने का मतलब सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 2 पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो देखिए, तो ये क्या हो गया, ये पूरा 4 इनका सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब 4 मतलब क्या हो जाएगा, इसका संकरण क्या होगा, sp3 संकरण, ठीक है। बी में देखिए, बी में मस्त एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूं, बाकी तो एकदम आप लोग समझदार ही हैं। देखिए यदि 2 है मतलब 2 इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसमें यदि हम इस टाइप के इसको रखें तो Cl2 ऐसा टाइप को जुड़ेगा, ये Cl इस टाइप का। तो दोनों क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, मतलब 2 है, 2 मतलब क्या हो जाएगा, ये इसकी संकरण हो जाएगा इसका। H2O में देखिए ऑक्सीजन को लेते हैं, तो ऑक्सीजन को हमको पता है कैसे, कितना है ऑक्सीजन में, लास्ट कोर्स में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे करके जुड़ता है, 1 2 हो गया, ये 3 4 5 6 इस टाइप। कहने का मतलब 2 इनका सिग्मा बॉन्ड है और 2 पेयर क्या है इसमें, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इनका सिग्मा बॉन्ड हो गया, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 4 हो गया। 4 हो गया मतलब क्या हो जाएगा इसमें, ये sp3 संकरण 4 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, बिल्कुल एकदम बहुत सरल है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे बन जाएगा आसानी से, बहुत आसानी। IF7 में हमको पता है IF कितना कहता है, आई का देखिए लास्ट में कितना होता है, ये वाले ग्रुप में आता है, सब जानते ही हैं, आयोडीन जो है, ठीक है। आयोडीन कितना घेरता है, 7 कैसे देखिए, ये आयोडीन हुआ, ये आयोडीन, ये 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप का इनका बनता है। तो ये इनका F कितना 7, तो सातों को क्या कर लिया, F जो है घेर लिया, ठीक है, सातों को घेर लिया, सातों घेर, 7 में कौन सा है फिर sp3d3, ये हो गया 7 में एग्जांपल, इसका 7 हो गया। SF6 तो ये इसका अच्छा, इसका sp3d3, इसका क्या हो जाएगा, इसका संकरण हो जाएगा। SF6 हमको S पता है, ठीक है। सल्फर का कितना है इसमें, लास्ट को 6 इलेक्ट्रॉन, इसको कैसे घेरेगा, ये 2 3 4 5 6 इस टाइप का घेरेगा, ऑक्सीजन टाइप का। ऑक्सीजन का 6 इसमें ऑलरेडी है, 6 इसका है, तो 6 घेर लिया है, तो 6 घेरा मतलब क्या हो जाएगा, sp3d2, 2 3 5 और एक 6, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। इसमें देखिए XeF2 का, ठीक है, हमको पता है कि ये जीनॉन है, जीनॉन कितना घेरता है, 8, तो 8 में कैसे इसका लास्ट मतलब अंतिम कोर्स में कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पूरे, लेकिन F2 2 को घेरे हुए हैं, ठीक है, मतलब 1 और 2 में बस F2 है इस टाइप का, ठीक है। तो इनके पास बचा कितना, 2 है, मतलब 2 इनके पास क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया, और 1 2 3 क्या हो गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो इसका संकरण क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 का संकरण क्या है, ये तो ये sp3d इनका क्या हो जाएगा, ये संकरण हो जाएगा। तो बहुत आसान है, बिल्कुल ध्यान देंगे, एकदम बहुत आसानी तरीके से बताया हूँ, बहुत इजी है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और बहुत सरल एवं सटीक तरीका है ये, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट इनका स्टेज और क्या है संकरण का, उसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं दोस्त, सेंट्रल मेटल आयन में, ठीक है, इस टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुतों को बहुत कंफ्यूज करता है
कि इसको देखते ही लोग ऐसा समझते हैं कि अरे ये माइनस प्लस क्या है, ये क्या इसमें आ गया, ये बिल्कुल समझ नहीं आता। तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है और बहुत सरल है, सबसे सरल है ये, बहुत आसान है। देखिए इसको तो हम पहले ही जानते हैं, ठीक है, पहले ही मैं बता दिया था कि ये बेरिलियम वाले ग्रुप में और ये बोरान वाले ग्रुप में, कार्बन वाले ग्रुप में ये इतना इतना ऐसा टाइप का इनका लास्ट कोर्स में जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसको इस टाइप का देखा जाता है, ठीक है। तो देखिए SO4 -2, ठीक है, तो सबसे हमको सेंट्रल मेटल को पकड़ना है, ठीक है, सल्फर है, तो हमको पता है सल्फर जो है ये वाले ऑक्सीजन ग्रुप में है, इसका 6 इलेक्ट्रॉन होता है अंतिम कोष में। तो इसको मैं एग्जांपल के लिए ऐसा लिखता हूं, मैं 6 कोष, 1 2 3 4 5 6 ऐसा हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमको जोड़ना कितना है, 4 को जोड़ना है। और ऑक्सीजन को हमेशा ध्यान रखना है, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड में ही जुड़ता है, सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगा। तो अब इसको पूरा करने के लिए ऑलरेडी इसमें देखिए ये लगा दिए हैं -2 मतलब हम उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। यदि प्लस हुआ तो हम उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, यदि माइनस हुआ तो उसमें जितना माइनस रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन हम जोड़ेंगे। तो इसमें 2 माइनस है, मतलब हम 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। अब ये हो गया, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड में जुड़ता है, तो ये डबल बॉन्ड में हम ऑक्सीजन को क्या कर दिए, हम जोड़ दिए। ये बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत सरल है, ठीक है, बिल्कुल सरल है। तो अब देखते हैं कि इसमें कितना कैसा क्या चीज का है, तो इसमें संकरण कैसा टाइप का होगा। 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसमें देखते हैं कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे हम इसका क्या करेंगे, इनका संकरण डिसाइड करेंगे। बहुत आसान एवं सरल है। सिग्मा बॉन्ड कितना है इसमें, एक हम बोले थे यदि डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा हो एक पाई हो, तो हमको पाई से मतलब नहीं, सिग्मा बॉन्ड से मतलब। तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, 0 है। तो हम बोले थे 4 आएगा, मतलब 4 आएगा, मतलब कहा ये sp3 संकरण। बहुत आसान है, बहुत आसान है, डरने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए और एग्जांपल देखें, समझेंगे। कार्बन, कार्बन में कितना है, कार्बन हम देखते हैं, कार्बन वाले ग्रुप में आ जाइए। कार्बन, कार्बन में कितना होता है, 4 होता है, तो ये हम 4 लगा दिए, ये ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3 है हमारे पास, और ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है, मतलब उसको 6 चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हमारे पास कितना, 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसमें क्या लग गया, -2 लग गया। -2 मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, मतलब हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड कैसे करेंगे, देखिए 1 मिनट थोड़ा सा। हाँ, तो देखिए हम क्या बोल रहे थे, इसमें अब मैं इसका कितना, इसको टोटल 6 कर दिया मैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 3 और 2 3, ये 3 दूनी 6 हो गया टोटल, -2 मिला के। तो ये इस टाइप का लग गया। अब ये ऑक्सीजन को हम ऐसा करके जोड़ देते हैं, ये ठीक है। तो ये अब इसमें हम देखते हैं कितना, क्या देखेंगे, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना, सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3 है, बट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है। ये तो 3 आ गए, तो 3 में क्या है, sp2 संकरण, ये ऐसा बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए NO3, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमको पता है, नाइट्रोजन ग्रुप ये वाला 5 है, इसमें 5 रहता है। 5 कैसा रहता है, ये और ये ऐसा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या, ऑक्सीजन भी आ गया, ऑक्सीजन 3 है, मतलब इनको 6 चाहिए, बट इसमें है कितना, इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें क्या है, -1 हो गया। तो इसमें -1 हो गया, तो एक और इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है, सॉरी इस टाइप का जोड़ देते हैं, ये हो गया। तो टोटल कितना हो गया, ये 6 हो गया। तो ये 3, ये ऑक्सीजन ऐसा जुड़ गया, ये ऑक्सीजन ऐसा जुड़ गया, ये ऑक्सीजन ऐसा जुड़ गया, ये 6 हो गया। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 3 हो गया, सॉरी सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 3 हो गया, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसमें भी 0 हो गया, मतलब ये भी क्या है, sp2 संकरण। नेक्स्ट देखिए NH4 नाइट्रोजन में कितना होता है, 5 होता है, ये इस टाइप का 5 होता है। लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड में जुड़ता है, लेकिन हमारे पास कितना हो गया, 5 हो गया, इसलिए एक इसमें प्लस किए, मतलब जितना प्लस करेंगे उतने हम घटाएंगे उसमें से, तो एक इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये हो गया। तो ये
हाइड्रोजन, ये जुड़ गया इस टाइप का हाइड्रोजन जुड़ा, मतलब इसमें 4 क्या है, सिग्मा बॉन्ड कितना है, 4 है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है, मतलब इसका क्या हो जाएगा, ये sp3 संकरण हो जाएगा, 4 है, 4 का sp3 संकरण। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा मिटा देता हूं मैं यहाँ का, ये IF4-1, हमको पता है आयोडीन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट कोर्स में 7 होता है, 7 होता है, कैसे टाइप का होता है देखिए, ये 6 और ये 7 इस टाइप का होता है, ठीक है। अब फ्लोरीन है, फ्लोरीन हमको 4 जोड़ना है इसमें, ठीक है, 4 फ्लोरीन कैसे जोड़ेंगे देखिए, फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड में जुड़ता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड में जुड़ेगा, 4 फ्लोरीन हम इस टाइप का जोड़ देते हैं, इस टाइप का हम 4 फ्लोरीन जोड़ देते हैं, ठीक है, 4 फ्लोरीन हम जोड़ दिए, ठीक है। अब हमारे पास हुआ क्या, इसमें का टोटल 4 तो हम निकाल दिए, 1 2 3 4, लेकिन हमारे पास एक सिंगल बच रहा है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल बच रहा है, सिंगल बच रहा है, इसलिए हम क्या लिए, हम 1 प्लस किए, मतलब वहां पर वो एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, मतलब कितना हो गया इसका 4 अपना, एक मिनट थोड़ा पानी लेता हूं। एकदम बहुत सरल तरीका ये है कि इसके पास हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, मतलब 8 हो गया, 8 हो गया, और फ्लोरीन कितना है, हमेशा सिंगल बॉन्ड में जुड़ता है, मतलब इसमें 4 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड में जुड़ा, मतलब क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड 4 हो गया, हमारे पास 4 बचा, 1 2 3, ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब ये डबल डबल में है, डबल डबल में मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बच गया, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया, मतलब 4 और 2 6, 4 और 2 6 में क्या हो जाएगा, sp3d2 संकरण। बहुत आसान है। एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत क्वेश्चन बहुत बार हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये I3 करके पूछा जाता है, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत सरल तरीके से बता रहा हूं। इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में इस टाइप का बनता है, ये इस टाइप का, ठीक है, और हमको पता है कि आयोडीन में कितना होता है, लास्ट में इनका कितना होता है, 7 होता है, ठीक है, 7 होता है, तो हमको पता है इनमें कितना है, 2 क्या हो गया इनका ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का बनता है, इस टाइप का बनता है, मतलब इसमें हमको पता है कि इसमें कितना होता है, लास्ट कोर्स में इलेक्ट्रॉन 7 होती है, 7 होती है, तो ये 7 होती है, तो 3 I3 है, I3 है, मतलब 3 इनका क्या हो जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, और हमारे पास कितना बचा, 4 बचा, मतलब 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब 3 और 2 5, 3 और 2 5 में क्या हो जाएगा, sp3d1 संकरण हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के हैं, तो यहाँ पर हमारा संकरण खत्म होता है, और कुछ कंफ्यूजन होगा तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, और यदि समझ में अच्छे से आया होगा तो प्लीज लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।